नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक जो नया टॉपिक हमारा चल रहा है उपसर्ग, उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और यह जो क्लास है हम लोगों की बहुत डीपली चल रही है और हम अभी तक जो तत्सम उपसर्ग होते हैं, तत्सम उपसर्ग जो कितने होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, तत्सम उपसर्ग जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है, हमने बताया था। और हमने 2 क्लास में लगभग बहुत ही डीपली से अध्ययन करने का प्रयास किया। लगभग छः उपसर्गों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम उपसर्ग के साथ साथ हम आपके सामने समास को भी बता रहे हैं, संधि कौन सी होगी उसको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध कैसे लिखा जाता है वो उसको भी देखने का प्रयास कर रहे हैं, और प्लस हम शब्द का निर्माण कैसे होगा, तद्भव होगा कि तत्सम होगा, उसको भी देखने का प्रयास करें। इसी वजह से हमारी जो क्लास है बहुत डीपली चल रही है और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला उपसर्ग है उसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो ये क्या नाम है, 5वां उपसर्ग है। 5वां उपसर्ग में हमने देखिए यह है अप है, यह हमारा अप उपसर्ग है। यह उपसर्ग का अगर हम अर्थ की बात करें, अगर हम अर्थ की इसकी बात करें, क्योंकि कहीं पूछ लेता है कि वो अप का अर्थ क्या होगा, या तो ऐसे पूछ सकता है अप उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। आप लोग बताइएगा। अप जो का इसका अर्थ होगा रहित, चलिए लिखिए, इसका अर्थ होगा रहित या बुरा। ठीक है। अप उपसर्ग से जो शब्द बन के तैयार होगा उसमें अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अभी इसको भी देखते हैं। अब इसी क्रम में आगे देखिए, अप उपसर्ग से जो संधि निर्माण होगी, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर कोई संधि निर्माण नहीं होती है, क्योंकि जैसा आता है वैसे ही लिख दिया जाता है, इसीलिए इसे हम संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग। चलिए अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अप उपसर्ग से जो शब्द निर्माण होगा वह हमेशा तत्सम शब्द होगा। कैसा होगा? तत्सम होगा, तत्सम शब्द। ठीक है। अब देखते हैं। चलिए देखिए, अगर हम कहें कोई शब्द है मान, क्या शब्द है? मान। अगर हम इसमें अप उपसर्ग लगा देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आया है वैसे लिखा जाएगा, तो हो जाएगा अपमान। इसीलिए संयोग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर देखिए कोई शब्द अगर हम कहें यश है, इसमें अगर हम अप उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा उपसर्ग? अप, तो शब्द कौन सा बनेगा? अपयश बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए कोई शब्द अगर हम कहें कार है, अगर हम इसमें अप उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द निर्माण कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा अपकार, अपकार। चलिए आगे भी और देख लेते हैं उदाहरण को। अगर कोई शब्द देखिए घटन है, इसमें अप उपसर्ग लगा देते हैं तो कौन सा शब्द निर्माण होगा? तो आप बताएंगे अपघटन। एक शब्द और देख लेते हैं। अगर कोई शब्द देखिए कर्षण है, क्या है? कर्ष है, इसमें अगर हम अप उपसर्ग लगा दें शब्द कौन सा निर्माण हो जाएगा? तो आप बताएंगे अपकर्ष। देखिए ऐसे शब्द का निर्माण होता है। इसमें अगर हम बात करें संधि कोई नहीं होगी, क्योंकि जैसे आ रहा वैसे लिखा जा रहा है, इसीलिए संयोग होता है। क्या होता है? आप बताएंगे संयोग। चलिए और समझने का प्रयास करिएगा। यह जो शब्द बनके तैयार हुआ है, इन सब में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास होगा। और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और ये शब्द जो बनके तैयार हुआ है यह तत्सम शब्द है। कभी कभी आप लोगों के सामने अगर पूछ लेता है कि अपमान में यह शब्द तद्भव है कि तत्सम है, तो आप लोग इन शब्दों को आप लोग बताएंगे कि यह शब्द तत्सम है। ठीक है। और इस प्रकार से हमने देखा संस्कृत का। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 6वां है उसको देखते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग आप नोट करने का प्रयास करिए। चलिए
क्योंकि आप लोगों को उपसर्ग के साथ साथ समास का भी यहाँ अध्ययन करेंगे और उसके बाद शुद्ध अशुद्ध का भी यहाँ देखेंगे आप। उसके बाद आप क्या नाम है संधि का भी देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा छठवां उपसर्ग है उसकी चर्चा करते हैं। जो हमारा छठवां उपसर्ग है वह है आओ। यह संस्कृत का उपसर्ग है। अगर हम इसकी अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है तो आप क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका भी अर्थ होता है रहित। क्या होता है? रहित। मतलब जो शब्द इनसे बनेंगे वह रहित के पर्पज में प्रयोग किए जाएंगे। किसके अर्थ में? रहित के पर्पज में। अगर हम बात करें कि जो शब्द अ उपसर्ग से मिला के बनते हैं समास, इसमें कौन सा होगा, तो आप लोग बताएंगे इसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे इसमें अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव, ठीक है। अगर हम बात करें कि अ उपसर्ग से मिला के संधि कौन सी बनती है, आप लोग बताएंगे यहाँ पर कोई संधि नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। शब्द कैसा बनेगा, तो यह तत्सम शब्द बनेगा। तत्सम शब्द, ठीक है। यह तत्सम शब्द का निर्माण करेगा। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आप लोग नोट करिए उदाहरण। देखिए, अगर हम बात करें कोई शब्द गुण है। क्या है? गुण है। अगर हम इसमें अ लगा देते हैं, अ उपसर्ग लगा देते हैं, तो हमारा शब्द निर्माण का हो जाएगा, तो आप बताएंगे अवगुण होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर कोई शब्द देखिए मानना है, ठीक है। अगर हम इसमें अ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द कौन सा निर्माण होगा, तो आप बताएंगे अवमानना। चलिए देखिए, अगर कोई शब्द देखिए सर है, अगर हम इसमें अ उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे अवसर। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई शब्द देखिए तार है। क्या है? तार है। अगर हम इसमें अ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा? अवतार बनेगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर कोई शब्द देखिए घट है, अगर हम इसमें अ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बनेगा अवघट बनेगा। देखिए अब समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों के सामने जैसे ये शब्द कोई भी शब्द आ जाए, अगर जैसे मान लीजिए पहला शब्द आ गया अवगुण, अगर आप लोगों से पूछे कि इसमें अवगुण में उपसर्ग कौन सा है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे अवगुण में अ उपसर्ग है। अगर हम पूछे कि अवगुण अवमानना अवतार में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे क्या नाम है? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव। क्योंकि जो अ उपसर्ग से निर्माण होंगे शब्द वह अव्ययी भाव का उदाहरण होंगे। अगर हम बात करें कि कौन सी संधि होगी, तो आप लोग बताएंगे इसमें कोई संधि नहीं होगी, यह संयोग है। जैसे आ रहा वैसे ही लिखा जा रहा है, इसीलिए यह संयोग है। अगर हम बात करें कि यह जो शब्द निर्माण हुए हैं यह कैसे शब्द हैं, तो आप बताएंगे यह जो तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 7वां उपसर्ग है संस्कृत का, उसको भी देख लेते हैं। ये थोड़े से नॉर्मल है, सरल हैं, आप लोग इसको नोट करिए। अभी थोड़ा सा एक कठिन आता है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना होती है, वहाँ उसको भी देखते हैं। चलिए देखिए, हमारा जो 7वां उपसर्ग है उसको भी नोट करते हैं। चलिए हमारा जो 7वां उपसर्ग है वह है आ। क्या है, तो आप बताएंगे आ। आ उपसर्ग से अगर हम बात करें कि आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए कि इसका अर्थ किसके पर्पज में आता है। आप बताएंगे कि इसका अर्थ भी रहित होता है। क्या होता है? रहित होता है। अगर हम बात करें आ उपसर्ग से जो समास, आ उपसर्ग से जो बन के शब्द तैयार होंगे उसमें समास कौन से होंगे, तो आप बताएंगे इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव, इसमें भी कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे इसमें भी अव्ययी भाव समास होंगे। अगर हम बात करें संधि कौन सी होगी, तो आप बताएंगे इसमें कोई संधि नहीं होगी, यह संयोग होगा। अगर हम बात करें इसमें कौन सा क्या नाम शब्द निर्माण कैसा होगा, तो आप बताएंगे तत्सम होगा। हम इसको भी देख लेते हैं। ये नॉर्मल है, इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कोई शब्द आता है ज्ञान, उसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं तो कौन सा शब्द बन जाएगा, तो आप बताएंगे अज्ञान। अगर कोई शब्द क्या नाम है, अगर कोई शब्द मरण आ रहा है, अगर कोई शब्द शुद्ध आ रहा उसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा शब्द निर्माण होगा, तो आप बताएंगे अशुद्ध।
आप इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिए। देखिए पहला अगर हम बात करें अज्ञान हो गया, उदाहरण, लिखिए उदाहरण, उदाहरण। देखिए पहला जो शब्द का निर्माण होगा अज्ञान हो गया। अगर पूछिए अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है तो आप लोग तुरंत बताएंगे अज्ञान में आ उपसर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगर हम कहें कोई शब्द शुद्ध है, शुद्ध है, तो इसमें अगर हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बन अशुद्ध हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई शब्द विकल है, विकल है, अगर हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं तो यह शब्द बनेगा अविकल। अगर कोई शब्द देखिए मर है, क्या है मर, अगर हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं यह हो जाएगा अमर। यह जो शब्द बन के तैयार हुए हैं इसमें अव्ययी भाव समास हो गए, और यह शब्द जो हैं यह तत्सम के शब्द हैं। कभी भी आप लोगों के सामने पूछ सकता है कि अज्ञान में तद्भव है कि तत्सम है कि देशत है विदेशा शब्द है, आप लोग इसको बताएंगे यह जो तत्सम शब्द है। जैसे अमर हो गया, अमर भी प्रश्न कई बार पूछ सकता है एग्जाम में कि अमर कैसा शब्द है, तद्भव है कि तत्सम, आप लोग इसको डायरेक्ट बताइएगा क्योंकि आ उपसर्ग से मिलकर बना है इसीलिए यह जो तत्सम शब्द है। ठीक है, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक और उपसर्ग की बात कर लेते हैं यहीं पर तुरंत। जैसे कि आ उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, आ। अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ भार होता है, सॉरी इसका अर्थ भार के अर्थ में आता है, इसका अर्थ जो होता है तक के अर्थ में आएगा, इसका अर्थ जो होता है क्या नाम है पर्यंत के अर्थ में आएगा। कैसे आएगा अभी हम शब्द जब निर्माण करेंगे तो वहाँ देखेंगे। अगर हम बात करें आ, बड़ा आ से उपसर्ग से जो शब्द निर्माण होगा उसमें समास कौन सा होगा तो आप बताएंगे इसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव कौन सा समास बनेगा तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें संधि कौन सी होगी तो आप बताएंगे इसमें कोई संधि नहीं होगी, यह संयोग है। और शब्द निर्माण कैसा होगा तो आप बताएंगे तत्सम। ठीक है दोस्तों, हम उदाहरण के माध्यम से इन लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण, अगर हम कोई कहें जैसे कोई जीवन शब्द है, कौन सा शब्द है जीवन, अगर हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं कौन सा शब्द तब हमारा बनता है तो ये हो जाएगा आजीवन। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई शब्द देखिए मरण है, अगर हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं तो यह शब्द कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा आमरण। ठीक है, अगर हम कोई शब्द के देखिए जन्म है, क्या है जन्म, अगर हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं तो कैसा शब्द बनेगा तो आप बताएंगे आ जन्म बनेगा। अगर देखिए अगर कोई शब्द देखिए यह देखिए शब्द अपाद मस्तक है, पाद मस्तक है, अगर हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं यह हो जाएगा अपाद मस्तक। इस प्रकार से हमारा जो आ उपसर्ग से हमने देखा। अगर आप लोगों के सामने कोई भी शब्द आ जाए और पूछे कि इसमें कौन सा समास है तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि इसमें जो इस शब्द का निर्माण हुआ है इसमें कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे इसमें अव्ययी भाव समास होगा। कैसा शब्द है तो आप बताएंगे यह तत्सम शब्द है। संधि कौन सी है तो आप लोग बताएंगे कोई संधि नहीं है, संयोग है, जैसा आ रहा वैसा लिखा जा रहा है। अगर आप लोगों के सामने यह प्रश्न आ जाए और पूछे कि अच्छा सर ये बताइए बच्चों ये बताइए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो हमें लगता है कि सभी बच्चे इसमें तुरंत बता देंगे। जैसे आ जन्म में कौन सा उपसर्ग है तो आप लोग तुरंत बताएंगे इसमें आ है। चलिए ये इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसी क्रम में थोड़ा सा एक कठिन सा उपसर्ग है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि वह जो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बनता रहता है। चलिए आप लोग नोट करिए, और जो हमारा 9वां उपसर्ग आएगा वह हो जाएगा अन। कौन सा उपसर्ग है तो आप बताएंगे वह है अन। चलिए नोट करिए 9वां कौन सा उपसर्ग है तो आप बताएंगे अन। अगर हम बात करें इसका अर्थ, इसका अगर हम बात करें कि अन का अर्थ क्या होगा तो आप बताएंगे रहित। क्या होता है रहित, कैसे होगा अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें समास कौन सा होगा तो आप लोग बताएंगे इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अभी समझने का प्रयास करते हैं आगे भी। अगर हम बात करें इसमें संधि कौन सी होगी आप बताएंगे कोई संधि नहीं होगी, यह संयोग होगा। अगर हम बताएं, अगर हम चर्चा करें कि इसमें शब्द निर्माण कैसा होगा, तद्भव होगा, तत्सम होगा, तो आप बताएंगे तत्सम होगा।
आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने का प्रयास करिएगा, नोट लिख दीजिए यहीं पर। यह जो अन है, यह जो अन उपसर्ग है, यह जो स्वर से शुरू होने वाले जो शब्द रहेंगे सिर्फ उसी में लिखे जाते हैं, व्यंजन में यह नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। स्वर से शुरू होने वाले, स्वर से शुरू होने वाले शब्दों में जुड़ता है। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। जो अन उपसर्ग है, यह जो हमेशा स्वर से जो शुरू होने वाले शब्द रहेंगे उसी के पहले आके जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि कहना और करना, दिखाना अलग बात है। तो हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम कोई बात करें, कोई शब्द अंग है, क्या शब्द है, सॉरी, चलिए देखिए, अगर हम कोई शब्द देखिए इच्छा है, क्या है, इच्छा है। हमने कहा है, ये जो नोट हमने लिखवाया है जो है बताए हैं कि स्वर से शुरू होने वाले शब्दों में ही अन उपसर्ग जोड़ते हैं। यह देखिए इच्छा है, अगर हम इसमें अन उपसर्ग जोड़ते हैं, क्या उपसर्ग जोड़ते हैं, अन। जो हमारी ई है, जो हमारा स्वर है, इस स्वर की जो मात्रा होती है इस पे आके लग जाती है, क्या होती है, इस पे आके लग जाती है। तो हमारा शब्द निर्माण कैसे क्या होगा, तो आप बताएंगे अनिच्छा। क्या होगा, तो आप बताएंगे अनिच्छा। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने कहा कि जो ये अन उपसर्ग है यह स्वर में ही जुड़ता है, स्वर से जो शुरू होने वाला शब्द आएगा उसी में जुड़ेगा। जब ये जुड़ेगा, जो स्वर की मात्रा होती है वह अन पे आके लग जाती है। यहाँ पर कोई भी मात्रा हो, कोई भी स्वर हो, इसकी जो मात्रा होगी यह आके इस पे लगेगी और हमारा शब्द निर्माण हो जाएगा। देखिए जैसे इच्छा शब्द है, इसकी जो मात्रा होती है छोटी ई की होती है, और जब ये हटती है तो इसकी मात्रा जाके इस पे चढ़ जाती है और हमारा शब्द जो निर्माण होता है वह अनिच्छा होता है। क्या होता है, अनिच्छा। और हम दूसरा भी उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम बात करें कोई जैसे अंग है, क्या है, शब्द अंग है, अगर हम इसमें अन उपसर्ग लगा दें तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा, तो आप बताएं क्या बनेगा, तो आप बताइए अनंग, अनंग। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर कोई शब्द देखिए रित है, रित, रित का अर्थ क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता आप लोग, तो आप लोग लिखिए रित का अर्थ जो होता है सत्य होता है। क्या होता है, सत्य होता है। अगर इसमें हम अन उपसर्ग लगा दें, क्या लगा दें, अन उपसर्ग, तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे अनित्य। क्या बनेगा, अनित्य। अनित का जो अनित का अर्थ क्या होगा, आप लोग बताएंगे असत्य। देखिए आ, जब री की मात्रा ना पे लगेगी तो यह जो री हो जाएगा और ता, और यह शब्द निर्माण होगा अनित। और इसमें जो संधि बने, सॉरी, इसमें इसका अर्थ अगर पूछे तो यह हो जाएगा असत्य। क्या होगा, तो आप बताएंगे असत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और उदाहरण के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर देखिए कोई शब्द है आघात, क्या है, आघात। अगर हम इसमें अन उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा, अन, तो हमारा जो शब्द कौन सा बनेगा, तो आप क्या बताएंगे, अनाघात। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे समझने का प्रयास करिएगा। अगर ऐसे शब्द आप लोगों के सामने आ जाएं, अगर आप पूछें कि अच्छा इसमें बताइए कि क्या नाम है, अनित में उपसर्ग कौन सा होता है, आप लोग अगर इस नियम को बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि अनित में जो उपसर्ग होता है वह अन होता है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो आप यहाँ गलत कर जाते हैं, इसीलिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। और देखिए यह जो शब्द बन के तैयार हुए हैं इसमें अव्ययी भाव समास होगा। यह जो शब्द हैं ये तत्सम के शब्द हैं और इसमें यह संयोग है, इसमें कोई संधि नहीं है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग कुल 22 हैं, हम 10वें उपसर्ग की चर्चा करते हैं। और जो 10वां उपसर्ग होगा थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कठिन उपसर्ग होते हैं वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और आप यहाँ पर एक साथ में लगभग 3-4 काम करते चल रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर टाइम लग रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप समास भी देखेंगे, संधि भी देखेंगे और तद्भव तत्सम के जो शब्द निर्माण हो उसको भी देख रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग घबराइएगा मत।
ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसमें एक साथ दो दो तीन तीन संधि होती हैं, किस सिचुएशन में होगी उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, हम मिटाते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। और जो हमारा अगला उपसर्ग होगा वह होगा प्रति। क्या होगा? प्रति। यह संस्कृत का उपसर्ग है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से कईयों बार प्रश्न बनता रहता है कि कोई भी शब्द पूछ लेता है तो पूछता है कि कौन सा उपसर्ग होगा। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पर सही करते जाएंगे। चलिए नोट करिए, प्रति। कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अगर हम अर्थ की बात करें, क्या बात करें? अर्थ कि प्रति का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे जो प्रति का अर्थ होता है कभी कभी एक के अर्थ में आता है, कभी कभी प्रत्येक किसके अर्थ में आएगा? कभी कभी विपरीत के अर्थ में आता है। किसके? आप लोग बताएंगे विपरीत। विपरीत, ठीक है दोस्तों। चलिए, कभी कभी हम अगर देखें तो इसका अर्थ जो होता है वह सामने के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आएगा? सामने के अर्थ में। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, कैसे होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें जो प्रति उपसर्ग से जो शब्द निर्माण होगा उसमें समास कौन सा होगा, तो आप लोग धड़ल्ले से बताइएगा कि यह अव्ययी भाव समास बनाएगा, या इस शब्द में अव्ययी भाव समास होंगे। अगर हम बात करें कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें संयोग। कभी कभी ऐसा स्थिति आएगा कि इसमें कोई संधि नहीं होगी। क्या सिचुएशन होगा कि कोई संधि नहीं होगी, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि कभी कभी दीर्घ संधि भी होती है, कभी कभी दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। अगर हम बात करें कि इसी में अभी आप देखेंगे यण संधि का कैसे निर्माण होता है, क्या नाम है, प्रति उपसर्ग लगा के उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें जो शब्द निर्माण होंगे वह कैसा अभी आप लोग देखेंगे दीर्घ संधि कैसे होगी, यण संधि कैसे होगी बनेगी। अभी आप यहीं पर देखेंगे कि व्यंजन संधि भी यहीं पर बन जाती है। कैसे बनेगी उसको समझने का प्रयास करते हैं। और जो शब्द निर्माण होगा वह तत्सम होगा। कैसा शब्द होगा? वह तत्सम होगा। हम यहीं पर इतने शब्दों का अभी अध्ययन करेंगे। और हम आपको बता दें कि इसको देखिए, आप लोग नोट करिए। देखिए जो कभी कभी जो प्रति का ती है अपने स्थिति में वैसे ही बना रहता है। कब बना रहेगा? कि जब सामने वाला व्यंजन से, कोई भी शब्द होता है व्यंजन से शुरू होता है। आप लोग इसको नोट करिए क्योंकि यही मेन होता है। अगर आप यहाँ पर समझ लेते हैं जो इससे उदाहरण होंगे उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग नोट करिए। जो देखिए पहला हम का देखते हैं, इसमें कभी कभी यह जो प्रति का ती है यह अपनी मूलावस्था में ही रहता है। अगर सामने वाला जो शब्द निर्माण होगा वह व्यंजन से शुरू होता है। कैसा शब्द? तो व्यंजन से, व्यंजन से शुरू हो। और जो संधि होगी तो आप बताएंगे इसमें कोई संधि नहीं है, संयोग होगा। अभी हम इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। चलिए दूसरा समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी जो यह प्रति का छोटी की मात्रा ती पे लगी है यह बड़ी हो जाती है। इसकी मात्रा बड़ी सिचुएशन में बड़ी लिखा जाता है। लेकिन कब लिखा जाता है आप बताएंगे? जब कोई शब्द छोटी से या बड़ी से शुरू हो। कैसे शुरू हो? बड़ी से। अब समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई शब्द है वह छोटी या बड़ी से शब्द से शुरू हो रहा है, अगर उसमें हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं जो इस पर छोटी मात्रा लगी है यह अपने आप बड़ी हो जाती है। कैसे होगी अभी आपको देखिए। अगर यही समझ लीजिए। देखिए जब कोई शब्द अगर तैयार होता है उसकी छोटी हो या बड़ी हो, और इसका जो छोटी, तो जो छोटी प्लस छोटी मिलकर कौन सा शब्द निर्माण करेगा, तो आप बताएंगे बड़ी। इसी सिचुएशन में होता है। हमने वर्ण विचार में इसको समझने का प्रयास किया था। कैसे? देखिए अब आते अब देखिए इसमें अगर हम संधि की बात करें, जब ये शब्द निर्माण होता है तो इसमें संधि कौन सी होगी? आप बताएंगे इसमें हमेशा दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? आप बताएंगे दीर्घ संधि। अभी हम उदाहरण के माध्यम से सब समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई शब्द, जैसे देखिए यह जो ता है यह आधा हो जाता है, प्लस या आधा लिखा जाएगा।
और जो स्वर आएगा, देखिए अगर कोई शब्द स्वर से शुरू होता है, ई को छोड़कर, ई प्लस ई को छोड़कर अन्य स्वर आए। देखिए अगर आप यह देखिए, अगर कोई शब्द ई और ई से छोड़कर जब अन्य शब्द से कोई शब्द निर्माण होता है तो इसकी मात्रा आप लोग लिखिए स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा जो इस पे हम बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं इसको हम समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अगला सिचुएशन, 4 सिचुएशन होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए चौथा हमारा जो, देखिए जो प्रति है, कभी जब उपसर्ग प्रति आती है उसके तुरंत बाद अगर कोई स्था शब्द आता है, ठीक है, और यह जो स्था है यह जो परिवर्तन हो जाता है, और यह जो परिवर्तन होता है तो यह सठ में परिवर्तन हो जाता है। किस में हो जाता है? प्रति, इसमें। अब समझने का प्रयास करिए। हम पहला की बात करते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि अगर यह अपने मूलावस्था में बनी रहती है अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है। तो आप लोग यहाँ उदाहरण पे समझने का प्रयास करिए। उदाहरण चलिए देखिए, चौथा समझ रहे हैं तो आप बताएंगे पहला उदाहरण हम समझ रहे हैं, इसका पहला। अगर हम देखिए पहला समझ रहे हैं तो इसको समझने का, जैसे अगर हम कोई शब्द कहें, जैसे कोई एक शब्द है कार, अगर इसमें हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं, देखिए यह जो शब्द है व्यंजन से शुरू हो रहा है और प्रति लगाने के बाद तुरंत वैसे ही लिख देते हैं प्रतिकार। इसमें कोई संधि नहीं हो रही है, इसीलिए यह संयोग है। क्या है? संयोग है। और भी इससे शब्द को हम देख लेते हैं। अगर हम कोई शब्द कहें घाट, कोई शब्द एक घाट है, अगर हम इसमें प्रति उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा उपसर्ग? प्रति, तो हमारा शब्द बन के कैसा तैयार होगा? तो आप बताएंगे प्रतिकार, सॉरी प्रतिघाट। ठीक है। अगर देखिए एक शब्द और है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कहे कोई शब्द दिन है, अगर हम इसमें प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द कैसा बनेगा? आप बताएंगे यह जो बनेगा प्रति दिन बनेगा। एक शब्द और भी समझ लेते हैं उदाहरण, क्योंकि जितना उदाहरण समझेंगे उतना हम लोगों का काम बनेगा। अगर देखिए शब्द कोई एक शब्द है ध्वनि, अगर इसमें हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द कैसा बनेगा? तो आप बताएंगे प्रतिध्वनि बनेगा। ठीक है दोस्तों, यह तो हमारा शब्द हो गया पहला का, और इसमें कोई शब्द नहीं है, कोई क्या नाम है संधि नहीं होती है या संयोग होता है, क्योंकि जैसे आया हम वैसे इसको प्लस हटा के जोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे का समझने का प्रयास करते हैं कि कोई शब्द अगर, जैसे ये शब्द देखिए जो लास्ट वाले शब्द हैं व्यंजन से शुरू हो रहे हैं और इसीलिए डायरेक्ट इसको हम लिखे जा रहे हैं। अगर कोई शब्द छोटी या बड़ी से शुरू होता है तो जो प्रति का छोटी लगी यह बड़ी में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा हम समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, हम इसको मिटा के दूसरा लिखते हैं। चलिए देखिए, चौथा समझ रहे हैं तो आप बताएंगे खा। उदाहरण देखिए, अगर कोई शब्द ई से शुरू हो रहा है, कैसे शुरू होगा? तो अगर हम बताते हैं, जैसे कोई शब्द छोटी या बड़ी, जैसे कोई से एक शब्द है ई है, इक है, अगर इसमें हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा उपसर्ग? तो प्रति। हमारा जो शब्द निर्माण होगा कैसे होगा? आप बताएंगे कि आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर छोटी आया है प्लस यहाँ पर छोटी आया है, ई प्लस मिलता है तो बड़ी का निर्माण करता है। होता है कि नहीं? हमने वर्ण विचार में इसको समझा था। जब ये होता है तो जो हमारा शब्द निर्माण होगा वह हो जाएगा प्रतीक। कौन सा शब्द होगा? प्रतीक। अगर आप लोगों से शब्द पूछे कि प्रतीक में कौन सा शब्द होगा, सॉरी प्रतीक में कौन सा उपसर्ग होता, आप बताएंगे प्रतीक में प्रति उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति उपसर्ग होगा। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कभी, क्योंकि कभी कभी बच्चे लोग ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और कोई नहीं भी हो सकता है। आप कुछ बच्चे तो तुरंत इसको मार के निकल जाएंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन जो इसमें उपसर्ग आएगा इसमें प्रति आएगा। ठीक है।
अब देखते हैं और शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए और उदाहरण, जैसे अगर हम बात करें कोई शब्द देखिए इक है, इत है, क्या है, इत है। अगर इसमें हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द कैसा बनेगा, आप बताएंगे प्रतीत। कैसा शब्द बनेगा, प्रतीत। और देखें और एक और भी समझ लेते हैं, जैसे कोई देखिए इच्छा है, इच्छा, अगर हम इसमें प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बनेगा वह प्रतीक्षा बनेगा। ठीक है। अगर पूछ ले कि जो ये शब्द बन के तैयार हो रहे हैं इसमें आप देखेंगे तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। अब देखिए हम तीसरा गा की बात करते हैं। हमने कहा कि कोई ई को छोड़कर अन्य स्वर से जब कोई शुरू होता है तो इसकी मात्रा जो होती है इसको आधा ता कर देते हैं और या कर देते हैं। कैसे करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए कोई शब्द है अर्पण, क्या है, अर्पण। अगर इसमें हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं तो आप बताएंगे प्रति। अगर यह शब्द कैसे निर्माण होगा तो आप बताएंगे प्रत्यार्पण। प्रत्यार्पण कैसे होगा, क्योंकि देखिए हम इसका आधा ता कर दिए हैं और या को ला दिए हैं और या आधा था, लेकिन जब ये या इसमें आएगा, इसमें मिलेगा तो यह पूरा हो जाता है और लिख देते हैं। ठीक है, और भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके पास आगत, आगत, अगर हम इसमें प्रति उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग, प्रति, तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कौन सा, कैसा निर्माण होगा, तो आप बताएंगे जो होगा प्रत्यागत। अब प्रत्यागत में आप लोगों से पूछ ले कि उपसर्ग कौन सा होगा तो आप बताएंगे इसमें प्रति उपसर्ग होगा। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। अगर हम जैसे बात करें कोई शब्द एक है, अगर हम इसमें प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा यह हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें संधि अगर की बात करें कि इसमें संधि कौन सी होगी तो आप लोग बताइएगा जो इसमें संधि होती है कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे इसमें यण संधि होती है। कौन सी संधि होगी, यण संधि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कैसा सिचुएशन में होगा इसको देखते हैं। अगर कोई शब्द जैसे प्रति, उदाहरण देखिए प्रति उपसर्ग, देखिए उदाहरण इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कोई शब्द देखिए स्था है, अगर हम इसमें प्रति उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा उपसर्ग, प्रति, तो हमारा जो यह स्था है तो यह ठा में परिवर्तन हो जाता है। तो यह जो शब्द होगा यह हो जाएगा प्रतिष्ठा। क्या हो जाएगा, आप बताएंगे यह जो शब्द बनेगा यह हो जाएगा प्रतिष्ठा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए और देखिए अब इसको आप नोट करिए और समझने का प्रयास करिए। अगर कोई देखिए शब्द और एक समझ लेते हैं, जैसे कोई शब्द एक है संस्थापक। ठीक है, अगर हम इसमें प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा जो शब्द निर्माण होता है कौन सा शब्द निर्माण होगा, तो आप बताएंगे प्रतिष्ठापक, जो हमारा शब्द निर्माण होगा यह होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि किस सिचुएशन में और ये जो शब्द बन के तैयार हो रहे हैं, अगर हम बात करें इसमें संधि कौन सी होगी, आप लोग इसमें बताएंगे जो संधि होती है व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। और देखिए यह जो शब्द निर्माण हुए हैं सब, इसमें अगर हम पूछ लें कि समास कौन सा होगा तो आप बताएंगे इसमें जो समास होगा अव्ययी भाव समास होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछी कि जो शब्द निर्माण हुआ है अगर यह कैसा शब्द है, तद्भव, तत्सम, तो आप लोग डायरेक्ट